और अपने खास शो की शुरुआत करते हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे ये मामला कहां का है। दरअसल हम बात ईयरफोन की कर रहे हैं। एक ईयरफोन में धमाका हो सकता है क्या? क्या एक ईयरफोन एक युवक की जान ले सकता है? यस, ऐसा हुआ है। ये कई सवाल हैं। क्या ईयरफोन में धमाके से किसी की मौत हो सकती है? आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकती है। ये सब सुनने में थोड़ा आपको शॉकिंग लग रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन जयपुर से जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। यहां ईयरफोन फटने से युवक की जान चली गई। हर कोई शौक है, हर कोई हैरान है। जानकारी के मुताबिक युवक कंप्यूटर में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था, तभी अचानक ईयरफोन तेज आवाज के साथ फटा, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कान से खून निकलने लगा। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि ईयरफोन फटने से तेज आवाज की वजह से युवक को कार्डियक अरेस्ट आया होगा और यही उसकी मौत का कारण बना है। ये 5 तस्वीरें पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। राकेश नागर पुत्र श्री ओम प्रकाश देवपुरिया गांव के निवासी थे। ईयरफोन फटने की घटना होने से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की आपातकालीन इकाई में आए, उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। ऐसे मामलों में संभवतः मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट होता है और मुझे लगता है भारत में ईयरफोन फटने से मृत्यु होने का ये पहला मामला है। बंद कर दो। यह वही कमरा और उसमें लगा डेस्कटॉप है जहां पर कि राकेश नागर बैठे थे और इस हेडफोन को, ईयरफोन को अपने कानों में लगाए थे। ये देखिए ईयरफोन किस तरह से यहाँ ब्लास्ट हुआ, किस तरह से जला है। ये ईयरफोन पूरी तरह जला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई लोकल प्रोडक्ट था, कंपनी की चीज़ थी। ये एक रेप्यूटेड कंपनी है और पूरी तरह यह जल चुका है। ऐसा कह रहे हैं कि डेस्कटॉप में इस जगह पर इस लीड को लगाया था उन्होंने और कान में रखकर वे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। वे परिवार के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी राकेश से, क्योंकि घर के सबसे बड़े बेटे भी थे। तो ऐसे में अब जिस तरह से ये देखिए, ये पूरा बताने के लिए काफ़ी है कि हादसा किस तरह रहा होगा और किस तरह से राकेश की उस वक्त हालत हुई होगी जब ये पूरा जल गया था, कान में लगा हुआ। इस तरह से अचानक एक ईयरफोन का पूरी तरह कान में जल जाना, फट जाना और उसके बाद हार्ट अटैक आकर मरना का शायद अपने आप में चौंकाने वाला मामला है और डराने वाला भी मामला है। उन अभिभावकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जिनके बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए इसी तरह से हेडफोन कानों में लगाकर दिन भर बैठे रहते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, चौमू, न्यूज़ 24। और उस ईयरफोन की तस्वीर आपने देखी, ब्लास्ट हुआ है, ये हकीकत है। लेकिन सवाल ये है कि आप, हम और तकरीबन सभी ये ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं। ड्राइव करते समय भी कुछ लोग करते हैं, घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर, सब करते हैं। लेकिन ईयरफोन कैसे ब्लास्ट हो गया, कैसे मौत हो सकती है इससे? यही कई बड़े सवाल हैं। 2 डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, खास मेहमान डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं, डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल। और साथ ही डॉक्टर शरद माहेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं, ENT सर्जन हैं, मैक्स हेल्थ केयर। आपका स्वागत है बहुत बहुत। और मैं डॉक्टर शरद माहेश्वरी सर सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जयपुर के चौमू कस्बे में ऐसे हुआ और वो युवक ईयरफोन लगाए हुए था, ब्लास्ट हुआ और आज उसकी डेथ हो गई। ईयरफोन सब इस्तेमाल कर रहे हैं सर भारत में, आप भी करते होंगे सर, और आपके कान में लगा भी हुआ है अभी। Yes. First of all, it is very important to understand that blood nerve supply of ear and heart is the same. One of the branch comes from the same nerve. That is called vagus nerve. Sir, please, I request That's you why, speak in Hindi, sir. हाँ, नर्व सप्लाई कान की और हृदय की एक ही होती है। एक ब्रांच उस नर्व से आती है, वो वेगस नर्व कहते हैं उसे। और इसलिए कभी भी कान पे जहाँ पर मारने से, चोट लगने से, ब्लास्ट होने से हार्ट को डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। और इट इज ए प्रूवन थिंग। इवन कान में वैक्स साफ करने पे भी पेशेंट कई बार वासोवेगल शॉक में चले जाता है, क्योंकि हार्ट उस वक्त 1 या 2 बीट मिस कर जाता है पेन सेंसेशन कान में से आने की वजह से। तो ब्लास्ट अगर कान में होता है किसी भी कारण से तो हार्ट अरेस्ट हो सकता है। ओके सर, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। और तकरीबन जो जयपुर के डॉक्टर हैं उन्होंने भी इसी तरीके की बात कही है। और डॉक्टर राहुल भार्गव, देखिए सभी, ये जो हादसा हुआ है सभी हिल गए हैं।
ईयरफोन लगाने से पहले अब डर लग रहा है कान में, आप क्या वजह मान रहे हैं सर इसकी? ईयरफोन देखिए विपनेश जी, यस विपनेश डॉक्टर जी, राहुल जैसे भार्गव। जैसे 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 कोविड ने हमारी ओवर रिलायंस पे रखी है, उसी के चलते हुए ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये पहली घटना नहीं है, एक ऐसी घटना हरिद्वार में भी हुई थी कुंभ मेला के दौरान, जो वहां पे असिस्टेंट मैनेजर पोस्टेड था, ईयर प्लग्स की फटने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। हम विश्व में अगर देखें, बहुत सारी मृत्यु हेडफोन लगाने की वजह से, रात में सोने की वजह से, कंटिन्यूअसली यूज करने की वजह से, सिर्फ मृत्यु नहीं, टिनिटस की परेशानी, वैक्स की परेशानी, ईयर ड्रम्स की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इवन इयरिंग लॉस की परेशानियां बढ़ती दिख रही हैं विपनेश जी। तो ये जो फटा है, ये एक बहुत ही ज्यादा दुखदायी घटना है, क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से हुआ होगा, या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ होगा, या फॉल्टी लाइन्स की वजह से हुआ होगा। तो ये हमको देखना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम कौन से प्रकार का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट कितनी देर यूज हो रहा है, उसको कंटिन्यूअसली यूज ना करते हुए इंटरमिटेंट तरीके से यूज करना आवश्यक है। शायद बच्चों की जिस प्रकार की आजकल शैली हो चुकी है, जिस प्रकार से बच्चे दिन रात अपना कंपटीशन एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हेडफोन लगाने से शायद ये परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये बहुत ही दुखद घटना है कि इस पूरे प्रकरण में बच्चे की जान चली गई, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वेगस नर्व की स्टिमुलेट हुई होगी। भले ही वो ईयर प्लग छोटा था, जब वो फटा उसने इंजरी कराई, उस वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया और सडनली कार्डियक अरेस्ट में चला गया, जिसके बाद उसको हम रिवाइव नहीं कर पाए। डॉक्टर राहुल तो भार्गव, इसलिए उस वक्त ये जो ईयरफोन था वो फोन से कनेक्ट नहीं था, सीपीयू में कनेक्ट था वो। सीपीयू में, एग्जैक्टली। तो आपको ये समझना, हीटिंग, ओवर हीटिंग का कारण है। जितनी ज्यादा देर हम उसको यूज करते हैं, अब आप देखिए बच्चे 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे कंटिन्यूअसली अपनी क्लासेस अगर ले रहे हैं कंपटीशन की, एग्जाम की, तो ईयर प्लग लगा रहता है, आपके ईयरफोन्स लगे रहते हैं, वो भले वायरलेस हो, ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, पर हीटिंग तो होती है। और एक कान एक ऐसी चीज है जहां पे ओवर हीटिंग के बाद वो छोटा सा ही ब्लास्ट हो, वो छोटा सा ही फटे, अगर उसमें कोई भी परेशानी है। बट ये बात वो बता देता है, क्योंकि वो स्टिमुलेट करने के लिए काफी होता है नर्व्स को, और उसी की वजह से शायद बच्चे की मृत्यु हुई होगी। तो इसलिए कंटिन्यूअसली लगाना हमारे लिए हानिकारक है। बच्चा नहीं था ये बच्चा नहीं था, नौजवान युवक जो यूज कर रहा था, नौजवान जी, नौजवान युवक कह लीजिए। पर जिस प्रकार से लोग कंटिन्यूअसली लगा रहे हैं, हमको इंटरमिटेंट लगाने की एडवाइस देना आवश्यक है, अच्छी कंपनीज का खरीदना आवश्यक है, और इसको हमारे को, ये जो पॉइंट आपने रेज किया, मैं यही सवाल डॉक्टर राहुल भार्गव पूछने वाली थी। आती हूँ मैं आपके पास। और डॉक्टर शरद सर, ये लोकल मार्केट में आपने देखा होगा ईयरफोन्स बहुत आ रहे हैं लोकल, और ये कम पैसों में मिल जाते हैं, लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ा कारण है कि इनमें हीट ज्यादा होती है बहुत कम वक्त में, तो इनसे बचना होगा? सबसे पहली चीज तो ये इम्पोर्टेंट है, स्पीकर जो बाहर लगे हुए होते हैं, साइड में 2 स्पीकर, वो सबसे बेहतरीन चीज है, क्योंकि उनसे डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट और बॉडी को वेव्स वगैरह नहीं जाती। बाकी जहां तक ये सस्ते ईयरफोन या आईपॉड आते हैं, वो उनसे तरंगें भी एक तरह से ऐसी निकलती हैं जो कि ज्यादा तेज होती हैं, वो कान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, टिनिटस वगैरह हो जाता है, यानी कान में एक अजीब सी आवाज जनरेट होती है। यंग जनरेशन के काफी बच्चे या युवा आ रहे हैं जिनके की टिनिटस की प्रॉब्लम है, जो पहले नहीं थी, लेकिन इसके यूज करने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सस्ते क्वालिटी के यूज नहीं करने चाहिए, नुकसानदायक। तो ये कान को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये जो लोकल ईयरफोन्स आ रहे हैं। इससे बेटर है कि अगर आपको पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट सुनना है, तो आप किसी अच्छी कंपनी का खरीद लें, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से कान को नुकसान है। डॉक्टर शरद, कंटिन्यूअस गर्म रहेगा, अगर इतनी देर यूज करेंगे तो गर्म हो जाता है, और उसकी वजह से कान को नुकसान पहुंचाने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। ओके डॉक्टर राहुल भार्गव, यानी कि ये बड़ों के लिए इतना नुकसानदायक जैसा कि आपने कहा, तो बच्चों के लिए तो और ज्यादा हार्मफुल है। ये हमें संभलना होगा, थोड़ा सा कम यूज करना है, ज्यादा नहीं कि पूरे दिन आप ईयरफोन अपने कान में लगाकर रखें और वो हीट पकड़े। बिल्कुल विपनेश जी, इसको इलेक्ट्रॉनिक एटिकेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एटिकेट एक नया शब्द का इजाद हुआ है, जिसमें
हमको किस प्रकार से इन्हीं यंत्रों को इंटरमिटेंटली यूज करना है, ज्यादा देर तक यूज नहीं करना है, कौन सी वॉइस और कितनी तेजी आवाज में सुन रहे हैं। जैसे 85 डेसिबल से ज्यादा अगर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।